उसका हर एक उपकारों के लिए दिल के गहराई से धन्यवाद के साथ हम उसके हजूरी में बैठे और आत्मा हमसे बातचीत करे। कई बार हम अयोग्य गिना जाते हैं, हम सोच रहे हैं बस इसके लिए कोई लायक में नहीं है, इसके लिए मैं कोई, मेरे जीवन में कोई गुण है ही नहीं, बल्कि परमेश्वर हमारे बारे में पहले ही योजना बनाकर रखा हुआ है। पढ़ लीजिए निर्गमन की किताब, कूच की किताब, उसका अध्याय 4 उसका 10वीं आयत। निर्गमन की किताब उसका 4 उसका 10वीं आयत। कूच की किताब 4:10। तद मूसा ने यहोवा ਨੂੰ आख्या, हे प्रभु, मैं धड़ल्लेदार गल्लां करन वाला मनुख नहीं हाँ, ना अगे सां, ना जब तो तू अपने दास नाल बोलिया, क्यों जो मेरी बोली ढिल्ली है अते मेरी जीभ मोटी है। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तूने अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का बंदा हूं। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगे, मैं तो मुंह और जीभ का बंदा हूं। हालेलुया। एक बहुत बड़ा एक नेता का इंटरव्यू चल रहा है इस दुनिया में। लोग देखे हुए आज तक जो नहीं हुआ, पहले भी नहीं था, ऐसा एक नेता को सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने आप इंटरव्यू कर रहा है। तो इंटरव्यू में उल्टा बात हो रहा है, क्योंकि इंटरव्यू में आमतौर से ये होता है, जो इंटरव्यू के लिए जा रहा है उनके मन में यही होता है, मैं इस काम करने के लिए प्लीज मुझे सेलेक्ट करें। जो सिलेक्शन कमेटी होता है, इसके जीवन का या इसके क्वालिफिकेशन का कुछ ना कुछ कमी निकाले। जो इंटरव्यू बोर्ड, इधर इंटरव्यू बोर्ड उल्टा है, इधर इंटरव्यू बोर्ड में एक ही व्यक्ति है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बोला है, मैं तुझे अपॉइंट किया हूं, तुझे मैं काम के लिए भेजने के लिए चाहता हूं। जो जिसको नौकरी चाहिए, जिसको नौकरी दे रहा है, वो खुद बोल रहा है, ना ना मैं ये काम करने के लिए लायक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। एक तो महान एक नेता का इंटरव्यू इधर मूसा ने एक बात बता रहा है, उधर 3 बात बोल रहा है परमेश्वर से। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं है, मैं बोलने में निपुण नहीं है, क्योंकि तूने जो काम के बारे में बोला है वो मुंह से ही होता है, समझाने से ही होता है, वो लोगों को समझाने में मैं निपुण नहीं है। तो और ना जब से तू अपने दांत से बातें करने लगे, मैं तो मुंह और जीभ का बंदा हूं। देखो इधर ये भी है, उसको बोलने के लिए है और तुतला है, सारे बात वो अपने आप बोल रहे हैं। प्रयास हो, हम उसका तीसरा आयत पढ़ने के वक्त में तीसरा आयत उसका 3 से लेकर 3 का पहला आयत से लेकर 4 का 9 तक इनके आपस में बात चल रहा है। 10 में भी एक बात चल रहा है, तो यहोवा परमेश्वर और मूसा के आपस में बात चल रहा है। उधर हम देखते हैं अपना मामा का भेड़ बकरी को चराने के लिए जाने के वक्त में, पढ़ लीजिए उसका 3 का पहला आयत। मूसा अपने सोरे यित्रो मिडियानी पुजारी ਦੇ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਚਾਰਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਵੱਲ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਹਾੜ ਹੇਰੋਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ
दिता। जहाँ उसने डिठा तां वेखो वो झाड़ी अग विच बल रही सी, पर झाड़ी पसंद नहीं हुंदी सी। तां मूसा ने आख्या, एक चमत्कार जो इसके हमको पता है। मूसा को जब परमेश्वर ने मूसा मिस्र से जब 40 साल शुरू हुआ, उसका 40 साल का उम्र था, उस समय एक मिस्रईम को मारने की वजह से उधर के फिरौन से डर कर वो भाग रहा है, इत्रो के पास आ रहा है। 40 साल के बाद ये इत्रो के पास आकर भेड़ बकरियों को चरा रहा है। हमको पता है वो परमेश्वर ने उसको ट्रेनिंग चला रहा था। ये अभी 80 साल के पास पहुंच गया, क्योंकि 40 साल ये भेड़ बकरियों को चराते रहा। 40 साल इसने जो कुछ बातें देखा नहीं, हमारे जीवन में भी शायद हमने देखा नहीं होगा। ऐसा एक बात को मूसा ने देखा। क्या देखा? झाड़ी को आग लग गया। झाड़ी को आग लग गया, बल्कि वो झाड़ी बस नहीं हो रहा है, झाड़ी खत्म नहीं हो रहा है, तो आग तो दिखाई दे रहा है। ये देखकर एकदम मूसा ने ये क्या है कर आगे जाने लगा। यहोवा परमेश्वर उससे बातचीत करना शुरू किया। क्या बात किया? ये तां मूसा ने आख्या, मैं एक पासे दी होके जावांगा और इस वड्डे नजारे ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ कि क्यों ਇਹ ਝਾੜੀ नहीं सड़दी। ਜਾਂ ਯਹੋਵਾ ने ਵੇਖਿਆ कि ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ, ਤਾਂ परमेश्वर ने इस ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। परमेश्वर ने बातचीत करना शुरू किया। किससे? जो मूसा बोला है मैं तुतला हूं, जो मूसा बोला है मैं बात करने में निपुण नहीं है, मेरे बात दूसरे को समझ में नहीं आएगा, मैं क्या कितना भी मैं बोलूं उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं तुतला हूं। क्योंकि वचन हम पढ़ने के वक्त में कुछ बाइबल वैज्ञानिकों ने ये बोलते हैं मूसा के जीव मोटा होने का या उसको तुतला होने का मुख्य कारण ये है, 6 महीने तक इसका माँ के घर में थे। उस समय हमको पता है यहोवा परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए एक रक्षक को, एक छुड़ाने वालों को मिस्र में था, इस्राएलियों के बीच में से एक को पैदा करना था। उस व्यक्ति मूसा है। उसके पहले शैतान ये अच्छा तरह जानता था। शैतान ने फिरौन के जरिए ये बोला, यदि कोई इब्रानी स्त्री बच्चा पैदा करेगी तो यदि मुंडा है तो लड़का है तो उस बच्चा को तुरंत ही दाई लोग उसको मारकर नील नदी में फेंक देना। फिरौन का आज्ञा था। बल्कि मूसा के समय में मूसा बहुत खूबसूरत था, जो दाई लोग देखा बहुत खूबसूरत है, इस बच्चा को कैसे मार देंगे, उन्होंने मारा नहीं है। मूसा का माँ उसको पालन पोषण करना शुरू किया। एक बात है, बच्चा रोए तो पड़ोसी को पता चल जाएगा, पड़ोसी को पता चल जाए तो पड़ोसी राजा के पास जाकर खबर देंगे, राजा को पता चल जाए तो राजा इस बच्चा को, बच्चा के माँ को, बाप को, पूरा परिवार को फिरौन खत्म करेगा। इसलिए बाइबल का वैज्ञानिक ये बोलता है, जब बच्चा रोते थे उस समय उसका माँ ने उसके मुंह के अंदर उसके जीभ के अंदर अंगुली रखते थे ताकि आवाज साफ बाहर ना आवे, ये जो रोने का आवाज बाहर ना आवे, ये मेरा बच्चा को खतरा ना होवे। जैसे हमको पता है छोटे बच्चे बचपन में बोलना शुरू होते हैं। हालांकि जब बोलने का मौका था, बोलने के लिए मौका नहीं दिया, क्योंकि मेरा बोलने से भी खतरा है, मेरा बच्चे का आवाज बाहर आए तो। हालांकि इसलिए है सॉरी मूसा तुतला हो गया, मोटा जीभ वाला होने का एक कारण बोल देते हैं कुछ लोगों ने। हम वापस आएंगे इधर। यहोवा परमेश्वर ने मूसा से बातचीत कर रहा है। बातचीत करने के वक्त में मूसा ने ये देखने के लिए आगे चला। मूसा से बोला, हे मूसा, जहां तुम है वो पवित्र है। हालेलुया, पढ़ लीजिए। झाड़ी दे विचों पुकार के उसनु आख्या, हे मूसा ता उस आख्या, मैं हाजिर हां। फिर उस आख्या, मैं इधर नेड़े ना आ, अपने पैरों तो जुत्ती
हिला दे, क्यों जो ये थां जिथे तू खड़ा है पवित्र भूमि है। पवित्र भूमि है। हालेलुया। मूसा को पता नहीं था, मूसा को एक पवित्र भूमि के पास ले आकर अभी सिलेक्शन हो रहा है। मेरे आंसू सुन कई कठिनाई को हमारे जीवन में ले आकर हम सोचेंगे कठिनाई है, उस कठिनाई के सामने हालेलुया परमेश्वर कुछ रास्ता हमारे लिए खोलेगा, कुछ जिम्मेवारियां देगा, हमारे नाम को ऊंचा करेगा। हालेलुया। हमारा नाम को ऊंचा करने के लिए कई ऐसे जगह में लेकर आएगा। हालेलुया। हमें हालेलुया एक हमारे अकेलापन में लेकर जाकर परमेश्वर कुछ जिम्मेवारी हमको देगा। इधर यहाँ परमेश्वर बोल रहा है, तुमने जूता उतार देना, जूता उतार कर खड़े हो जाओ, क्योंकि ये खड़ा है वो पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरा पिता परमेश्वर ने बातचीत करना शुरू किया, अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर हूँ मैं, ऐसा कर यहोवा परमेश्वर ने बातचीत किया। और 7वीं आयत, यहोवा ने आख्या, मैं अपनी प्रजा दी मुसीबत नूं जेड़ी मिस्र विच है सचमुच वेख्या है, और उन्हां दी दुहाई जो उन्हां तों बेकार कराउण वालियां दे कारण है सुनी। कि जो मैं उन्हां दे दुखां नूं जानदा हां अते मैं उतरिया हां तां जो उन्हां नूं मिस्रियां दे हत्थों छुड़ावां अते उस धरती विचों कढ के अच्छी अते मोगली धरती विच जिथे। हालेलुया। किस बात के लिए झाड़ी में उतर कर आया है यहोवा परमेश्वर के हजूरी? इस्राएली लोगों को छुड़ाना। हालेलुया। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थोड़ा सा बता कर मैं आगे जल्दी जल्दी जाने के लिए मैं चाहता हूँ। इधर अब्राहम से यहोवा परमेश्वर ने एक बार ये बात किया था, तुम्हारे बच्चे लोग जो दूसरे अन्य देश में 400 साल तक गुलामी जैसे रहेगा। हालेलुया। ध्यान से सुन लीजिए, पवित्र आत्मा हमसे एक बात बोले तो वो ये ना सोचे आज ही होवे या कल होवे। पवित्र आत्मा हमसे कुछ बात बताए तो वो होना ही है। हालेलुया। हम सोचेंगे वो पवित्र आत्मा को गलती हो गया, पवित्र आत्मा को मतलब मुझसे दूसरे से बोलना था, वो मुझसे गलती से बोल दिया। नो, नेवर, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा को कभी भी गलती नहीं होते हैं। हालेलुया। इधर उत्पत्ति की किताब हम पढ़ने के वक्त में, उत्पत्ति की किताब में अब्राहम से यहोवा परमेश्वर ने बोला है, तुम्हारे बच्चे लोग, तुम्हारा संतान अन्य देश में 400 साल तक परदेशी होकर दूसरे के गुलाम होकर रहेगा। हालेलुया। हम आगे बढ़ने के वक्त में 430 साल में, हालेलुया, 430 साल होने के वक्त में यहोवा परमेश्वर मूसा के जरिए मिस्र से इस्राएली लोगों को छुड़ाया। हालेलुया। 430 साल हो गया, 500 साल का बात है। मैं 500 साल बोला, ओके 500 साल बोले ना, बोले 500 साल तक, ओके 500 साल, ओके। तो 430 साल तक इन्होंने अन्य देश में मिस्र में रहा। उसके बाद इस मिस्र से यहोवा परमेश्वर इस्राएलियों को छुड़ाया। उसके बाद 70 साल बाकी है। हालेलुया। हम सोचे हाँ कोई बात नहीं, 70 साल बाबिलोन का गुलामी में थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाबिलोन का गुलामी में 70 साल रहा। हालेलुया। इसलिए दानियल की किताब हम पढ़ने के वक्त में दानियल ने बोला, यिर्मयाह नबी की किताब पढ़ने के वक्त में ये उसको पता चला 70 साल के बाद इस्राएली लोगों को छुटकारा मिल जाएगा, इसलिए मुझे अभी हालेलुया छुड़ा दे। हालेलुया। दानियल के हालेलुया किताब में ये लिखा है। प्यारे दोस्तों, पवित्र आत्मा हमसे जो कुछ बोलते हैं वैसे के वैसे ही होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरे होते हैं। ओके, हम वापस आएंगे। इधर 300 उत्पत्ति निर्गमन की किताब 3:10 एक और बार पढ़ लीजिए। हुण तू आ, मैं तेनू फिरौन कोल कल्लांगा तां जो तू मेरी प्रजा अर्थात इस्राएलियां नूं मिस्र विचों कढ लियावे। तां मूसा ने परमेश्वर नूं आख्या, मैं कौन हां? देखो, अभी रिक्रूटमेंट है, अभी अपॉइंटमेंट है, अभी ड्यूटी बता रहा है।
यहोवा परमेश्वर ने ड्यूटी बता रहा है, 430 साल तक गुलामी में पड़े हुए लोगों को तुम जाकर गुलामी से छुड़ाना। हालेलुया, गुलामी से तुम छुड़ाना है। 430 साल तक गुलामी में पड़े हुए लोग, फिर हमारे पड़ोसी के पास, हमारे रिश्तेदार के पास यहोवा परमेश्वर ने बोलता है तुम जाकर उनको छुड़ाना है। पाप के गुलामी से, गंदगी के गुलामी से, नशा के गुलामी से, हालेलुया, झगड़ा के गुलामी से, जो कुछ हालेलुया परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलते हैं उस बात से तुम छुड़ाना है। हालेलुया। कई बार क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मैं पढ़े लिखे नहीं, मैं पढ़े लिखे नहीं है, मैं निपुण नहीं है, मेरे को वचन के बारे में नॉलेज नहीं है। कितने बात और कितने चमत्कार और कितने उनके जीवन में बातें दिखा रहा है। कई बार हमारे जीवन में भी मूसा जैसे ही हम भी कई बातें प्रभु ने स्पष्ट रूप से हमसे बातचीत करते हैं, हम विश्वास नहीं करते हैं, हम परमेश्वर की बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आप देखना यह इसने आगे मूसा ने यह पूछने लगा, विश्वास करेगा मुझे? 4 का पहला पढ़ना। तब मूसा ने उत्तर दिया कि वह मेरे विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेगा। यहोवा परमेश्वर ने मूसा से ये बोला मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह भी कई बार मेरे स्वप्न के जरिए, दर्शन के जरिए, हम प्रार्थना करने के वक्त में उसने स्पष्ट रूप से हमसे बातचीत करते हैं, हम उसका आवाज को अनसुनी करते हैं, उसका वायदा को हम अनसुनी करते हैं, उसके बातों को हम अनसुनी कर अपने ज्ञान, अपने नॉलेज, अपने में हम लिमिट हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, एक व्यक्ति ने परमेश्वर से कैसे कैसे दूर जाने के लिए चाहता है। हमारे जीवन में भी यही है, हमने बहाने लगाते हैं, नहीं मेरे काम है, मेरे को वो है, मेरे को ये है। मेरे हमारे बारे में प्रभु को बहुत बड़ा योजना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को और विश्वास में दृढ़ करने के लिए मूसा के जरिए यहोवा परमेश्वर ने चमत्कार करना शुरू किया। पढ़ लीजिए। मूसा ने परमेश्वर ਨੂੰ ਆਖਿਆ, मैं कौन हाँ जो मैं फिरौन कोल जावां ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਵਾਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ, मैं तेरे नाल होवांगा ही ਅਤੇ तेरे ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ मैं ਤੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। ਭਈ ਜਦ ਤੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਹਾੜ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ मूसा ने परमेश्वर ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਜਦ मैं ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਭਈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ मूसा ਨੂੰ ਆਖਿਆ, मैं हाँ जो मैं हाँ। कौन सी पढ़ रही हो? 4 का पहला से। ਤਾਂ मूसा ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੇਖ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਆਖਣਗੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਆਖਿਆ, ਟਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜਾ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ मूसा ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਂ ਫੜ ਲੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਟਾਂਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। बस हिंदी में पढ़ना। तब मूसा ने उत्तर दिया, वह मेरे विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे। देखो, कई बार प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में, हम जैसे हमने गीत गाया, मैंने मांगने से भी ज्यादा परमेश्वर मेरे लिए दिया है। ठीक है, हम हमारा योग्यता से भी बढ़कर प्रभु हमारे जीवन में करते हैं। अविश्वास हमारे साथ कौन है वो हम भूल जाते हैं, हमें बुलाने वाला कौन है हम भूल जाते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है हमारे साथ है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोला तुम जा, मैं साथ रहूंगा। मूसा अविश्वास कर रहे हैं। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे ही है,
हालेलुया, पिछले दिनों में महान काम परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, महान काम परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। हम सोचने से भी बढ़कर हम हालेलुया, हम क्या हालेलुया, कई बार हमारे जीवन ऐसे हो जाते हैं कि हमें स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ, ये कैसे हो गया, ये जल्दी कैसे हो गया, ये मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ, ऐसे बात कई बार हमारे जीवन में हुआ है। इधर यहोवा परमेश्वर ने बोला है, तुम ये नहीं है, तुम्हारे घोड़े की बड़ा कर मैं कुछ नहीं करना, जो तू है उसमें मैं कुछ करने के लिए चाहता हूं। हालेलुया, जो तू है उसमें कुछ करने के लिए चाहता हूं, ये नहीं है मैं एक्स्ट्रा कुछ देखकर मैं करने के लिए चाहता हूं। परमेश्वर ने पूछा, तुम्हारे हाथ में क्या है? सोटी है। हालेलुया, भेड़ बकरियों को चराकर हालेलुया गंदे हुए हालेलुया सोटी है। हाथ को पकड़कर पसीना से हालेलुया भरे हुए, हालेलुया मेद से भरे हुए एक सोटी है। हालेलुया, एक हालेलुया मिट्टी के साथ हालेलुया चलते चलते मिट्टी से हालेलुया हालेलुया भरे हुए एक सोटी है। हालेलुया, भेड़ बकरियों को हालेलुया इधर उधर कर हालेलुया भेड़ बकरियों को हालेलुया बदबू से हालेलुया भरे हुए एक सोटी है। हालेलुया, और झाड़ियों पेड़ पौधे से हालेलुया पत्ते लेने के लिए ये मारा होगा, वो पत्तों का रंग भी सोटी में होगा। हालेलुया, परमेश्वर तो सोटी का बात नहीं है, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने के लिए चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने के लिए चाहता है, क्योंकि हम क्या है, कितना है वो जानता है। हालेलुया, परमेश्वर ने बोला तुम्हारे पास क्या है? सोटी है। हालेलुया, सोटी के नीचे डालो, सोटी के नीचे डालो। जब सोटी को नीचे डाला एकदम वो सांप बन गया। हालेलुया, सांप बन गया, एक भागना शुरू किया, नो आगे पकड़ो। हालेलुया, ये सारी बात हालेलुया परमेश्वर को जैसे बोलते हैं वैसे मानता है, आज्ञाकारी नहीं। सोटी के विषय में होके हालेलुया महान हालेलुया एक क्षमावान उठाने के लिए तैयार नहीं है। छोटे छोटे चमत्कार दिखाने के लिए, करने के लिए, छोटे छोटे रीतियों के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आशीष पाने के लिए तैयार है। महान आशीष पाने के लिए, कृपा पाने के लिए, अनुग्रह पाने के लिए तैयार नहीं है। मेरे असल कई बार हमारे जीवन में यही बात होता है, हमें परमेश्वर महान काम के लिए बुलाया है। मैं हमेशा बोलता हूँ हमारा वैल्यू प्रभु यीशु मसीह का लहू के बराबर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू हालेलुया कालवरी में हालेलुया बहाकर हमें मोल लिया है, हमें छुड़ाया है पाप से, श्राप से, बीमारी से। प्रभु ने हमें छुड़ाया है, उसका खून के बराबर है हम। हालेलुया, हालेलुया। इधर देख रहे हैं किसको? सोटी अभी सांप बन गया। 6 और 7। फिर यहोवा ने उससे यह भी कहा, अपने हाथ छाती पर रखकर थाप, अपना हाथ छाती पर रखकर थाप लिया। फिर जब उसने निकाला तब क्या देखा कि उसके हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गए हैं। तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रखकर थाप, और उसने अपना हाथ छाती पर रखकर थाप। तब क्या देखा कि वह फिर सारी देह के समान हो गया। हालेलुया। इधर आगे ये भी पढ़ने के लिए मिला है। देखो, यहोवा परमेश्वर ने उसको चाहा विश्वास में मजबूत करने के लिए। वो किसके बात सुन रहा है? उसे बात करने वाला कौन है? वो सुनने के लिए उसको कौन है? उसको समझाने के लिए। हालेलुया, परमेश्वर ने चमत्कार कर रहा है। हालेलुया, परमेश्वर ने चमत्कार कर रहा है। चमत्कार हालेलुया आगे ये है, तुमने तुम्हारे हाथ को हालेलुया छाती पे, प्रेज़ द लॉर्ड, एकदम क्या हो गया? हाथ सफेद हो गया, कोड़ी हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एकदम डर गया, ये क्या है? ये क्या है? ये ऐसे बीमारी हो गया। जल्दी जल्दी मूसा ने डरना शुरू किया। वो बोला, यहोवा परमेश्वर बोला, दोबारा तुम कर दो। दोबारा भी किया, पुराना जैसे उसका हाथ हो गया। फिर परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल करने के लिए कई बार ऐसे हमसे बातचीत करता है, हम अनसुनी करते हैं। अनसुनी करने के बाद परमेश्वर से बोलते हैं,
हालेलुया, कब हमारे माँ के गर्भ में जब हम थे उस समय से हमें हालेलुया चुना है। ओके, इसको उसका जो जलवायु, उसका जो ड्यूटी क्या है उसको पूरी से समझाने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर ने एक बड़ा नेता को देख रहा है। हालेलुया, एक बहुत बड़ा नेता को देखकर बात कर रहा है परमेश्वर ने। मूसा ने अपने आप देखकर बात कर रहा है। हालेलुया। अब आगे लिखा है उसका आयत 9 नहीं। और यदि वह इन दिनों दोनों चिन्हों का विश्वास ना करे और देखो अभी तीसरा चिन्ह परमेश्वर ने उसको दिखा रहा है, क्योंकि उसको मजबूत करना, विश्वास में मजबूत करना। कई बार हमारे जीवन में भी यही होता है, एक बार प्रार्थना किया प्रभु ने दिया, 2 बार प्रार्थना किया प्रभु ने दिया, तीसरे बार प्रार्थना किया प्रभु ने दिया, फिर भी हम अविश्वास करते हैं। हालेलुया। मैं प्रार्थना करे तो चंगा हो जाएगा। मैं मेरे जीवन की एक गवाही बताने के लिए चाहता हूँ। जब मैं सेवा के लिए निकला, मेरे पास्टर जी ने, मैं सेवा के लिए निकलने के समय में 7 दिन का फास्टिंग में मैं था। फास्टिंग में मेरा मन, मैं ये विषय लेकर प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु जी मैं भविष्यवाणी बोलूं, मुझे एक भविष्यवक्ता बना दे। 7 दिन फास्टिंग में है, 5 हो गया, 6 हो गया, और 7वां का फर्स्ट सेक्शन हो गया। मेरे को बहुत निराशा है, क्योंकि मेरे साथ जितने लोग फास्टिंग में हैं, उपवास में बैठे हैं, वो सारे लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं, कई लोग भविष्यवाणी बोल रहे हैं, कई लोग दर्शन देख रहे हैं, ऐसे उनके जीवन में हो रहा है। बहुत निराशा हो गया। तो मेरे गुरुजी ने मेरे पास आकर बोला, देखो मैं एक दर्शन देखा, जब हम सारे आराधना कर रहे थे, एक दर्शन देखा, एक मुकुट ऊपर से आ रहा है, आपके सर के ऊपर ही आ रहा है, बल्कि आप उस मुकुट को आपके सिर में आने के लिए नहीं दे रहे हैं। उस मुकुट को स्वीकार करने के लिए आप तैयार नहीं है, आप बहाना से साइड हो रहे हो। मैं पूछा, पास्टर ये इसका मतलब क्या है? वो बोला, बेटा परमेश्वर और कुछ वरदानों से तुम्हें भरने के लिए चाहता है। तुम जिसको बारे में तुम सोचा वो नहीं है, और कुछ वरदानों से तुम्हें भरने के लिए चाहता है। बोला नेक्स्ट सेक्शन में जब आराधना हो जाएगा, आराधना में आपने ये बोलना, प्रभु जी जो कुछ वरदान है आप मेरे जीवन में करने के लिए चाहते हैं, आप मुझे उस वरदानों से भर दे। हालेलुया, उस वरदानों से भर दे। नेक्स्ट सेक्शन शुरू हो गया, आराधना, पूरी से आराधना, सारे अन्य भाषा में हालेलुया नाचते हुए, हालेलुया सारे पवित्र आत्मा के भरपूरी में थे। उस समय मैं भी पूरी से आराधना में, अन्य भाषा में परमेश्वर को महिमा कर उस सेक्शन भी खत्म हो गया। उस सेक्शन के बाद परमेश्वर के दास मेरे गुरुजी ने मेरे पास आकर बोला, बेटा मैं एक दर्शन देखा है, मैं ये ऐसे देखा, आपके सिर के ऊपर एक मुकुट परमेश्वर ने ऐसा एक सुंदर मुकुट रखा, बहुत सुंदर है। मैं बोला उसका मतलब क्या है? उस बात परमेश्वर के दास ने बोला, आपको शंकाई करने को वरदानों से परमेश्वर ने भरा हुआ है, इसलिए आप हालेलुया परमेश्वर के साथ में और हालेलुया लोगों को शंकाई करने के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। मैं थॉमस जैसे हैं, शक तो मेरे मन में बहुत सवाल आते हैं। मैं परमेश्वर के दास से ये पूछा, पास्टर जी जिस समय एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेता है, उस व्यक्ति अन्य भाषा में बोलते हैं। जिस समय एक व्यक्ति भविष्यवाणी का वरदान से भर जाते हैं, वो भविष्यवाणी बोल देते हैं। एक व्यक्ति दर्शन देखना शुरू होते हैं तो दर्शन से भर जाते हैं। मेरे को ये कैसे पता चल जाएगा परमेश्वर ने मुझे शंकाई का वरदान दिया गया है?
हालेलुया। परमेश्वर दास ने बोला, बेटा तुम यही करना है, चंगाई दूर नहीं करना, चंगाई करना प्रभु के काम है। जो कोई तुम्हारे सामने आएगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना, चंगाई करने के लिए प्रार्थना करना, बाकी प्रभु के काम है। तुम ये नहीं सोचे 100 लोग तुम्हारे सामने आ गया, एक भी चंगाई नहीं हुआ, टेंशन ना लो, क्योंकि तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम यही है, परमेश्वर तुम्हारे ऊपर दिया हुआ उस ड्यूटी को करते रहो। हालेलुया। मेरे आंसू मेरे सेवकाई, हालेलुया, ऐसे सेवकाई जो शुरू हो गया, हालेलुया, 2 गुर्दा, हालेलुया, फेलियर है, वो बच्चा बिल्कुल ठीक है, मुर्दा हमारे चर्च के अंदर ही मर गया, हालेलुया, आराधना के बीच में, केरला में चर्च के अंदर ही मर गया, प्रभु ने हालेलुया चंगाई किया। हमारे लेडवाल में, इस चर्च में भी मुर्दा जी उठा, इस लेडवाल में भी मुर्दा जी उठा। ये मेरा नहीं है, प्रभु के काम है। हालेलुया, प्रभु के काम है, असंभव को संभव करते हैं। इधर क्या है? इधर मूसा के जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार कर उसको विश्वास में मजबूत कर रहा है। तुम काबिल है, तुमसे होगा ये बात, तुम कर सकता है। हालेलुया। मेरे आंसू जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरा ये इस वचन सुन रहे हैं, आपके ऊपर प्रभु ने खूबियां भरा हुआ है। हालेलुया। आप काबिल है, आप प्रभु के लिए इस्तेमाल करने के लिए काबिल है। आपके जरिए प्रभु काम करेगा, आपके जरिए प्रभु महिमा लेगा। ये ना सोचे, हालेलुया, मूसा ने सोचा ये सोटी में क्या है, ये सोटी में 40 साल से देख रहा हूं। जब प्रभु ने देखा, प्रभु का आज्ञा मानकर सोटी को छोड़ दिया, सोटी के जरिए प्रभु का काम हो गया। मेरे आंसू हमारे जीवन में भी प्रभु बड़े बड़े काम करने के लिए चाहते हैं। हमारे जरिए हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे पति पत्नी के, हमारे परिवार के अंदर बड़े बड़े काम करने के लिए, हमारे ऑफिस में, हमारे फैक्ट्री में, हमारा दुकान में, हमारे हम जिस हालेलुया मोहल्ले में रहते हैं, उधर बड़े बड़े काम करने के लिए प्रभु चाहते हैं हम समर्पण करना। हालेलुया। मूसा जैसे हम साइड नहीं होना, बहाना नहीं लगाना, क्योंकि हमें बुलाने वाला प्रभु है। हालेलुया। आज मैं और आप जिंदा रहे तो प्रभु की एक योजना है, प्रभु की योजना नहीं है तो आज हम जिंदा नहीं रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे आंसू वो बुलाना हमें, बस बेटा बेटी आ जाओ, तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुमको जितने दिन हालेलुया मैंने दिया है वो हालेलुया समाप्त हो गया, बेटा बेटी तुम मेरे पास आओ। आज हम जिंदा है तो एक उस आगमन के लिए तैयार होने के लिए, दूसरा उसके लिए इस्तेमाल होने के लिए है। हालेलुया। ओके, तो 2 चमत्कार हो गया, तीसरा चमत्कार भी परमेश्वर ने उसको दिखाकर मूसा को और मजबूत करने के लिए चाहते हैं। पढ़ लीजिए उसका 9 आयत, 4 का 9। ਅਤੇ ਐ ਹੋਵੇਗਾ ਭਈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਕੀ ਪੋਦ ਤੇ ਡੋਲੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲਵੇਂਗਾ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲਹੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। और यदि वह इन दोनों चिन्हों का विश्वास ना करे और तेरी बातों को ना माने, तब तुम नील नदी से कुछ जल लेकर देखो यहोवा परमेश्वर बोला है, देखो मैं 2 चिन्ह तुमको दिखाया, वो भी उन्होंने नहीं मान रहे, तो तुमने उधर जाना नील नदी में, नील नदी में जाकर उधर से पानी लेना, वो पानी को क्या करना, सूखी भूमि में डालना, तो क्या हो जाएगा, और जो जल तूने नदी से निकालकर वो सूखी भूमि पर लहू बन जाए। हालेलुया। वो पानी लहू बन जाएगा। हालेलुया। क्योंकि ये मेरा काम है। मुझे मैं अभी प्रचार में एंटर कर रहा, अभी इतना मैं इंट्रोडक्शन कर रहा, मुझे बहुत बार हालेलुया कल शाम को भी 1-2 दिन से आज सुबह भी मेरे दिमाग में हालेलुया कई बातें आ गया। 10 आयत पढ़कर, हालेलुया 10 आयत पढ़ लीजिए, 10वीं आयत। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में
निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तूने अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का बद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने सुनो, बनाया? ध्यान से सुनो। एक बात, हमें शैतान हमारे दिमाग को ऐसे हम सुन कर रखेगा। आपने देखा तीसरा अध्याय से लेकर चौथे अध्याय 9 आयत तक किसके आपस में बात था? यहोवा परमेश्वर और मूसा के आपस की बात थी। हालेलुया। परमेश्वर जिसने आकाश और धरती को बनाया, जिसने इस ब्रह्मांड को संभाला है, जिसने इस सारे ब्रह्मांड का मालिक है, उससे बात कर रहा है। उसको समझ में आ रहा है। यहोवा परमेश्वर से मूसा बातचीत करने को अपने परमेश्वर को क्या आया? समझ में आया। और वही परमेश्वर मूसा से बातचीत कर रहा है, मूसा को भी समझ में आ रहा है। शैतान कई बार हमें ऐसे बातों में फंसा देते हैं, क्योंकि हम पाप करने के वक्त में हूं, परमेश्वर के सामने पाप करेंगे। हालेलुया। लोग देखे तो क्या है, उसको पता चल जाए तो, इसका पता चल जाए तो शैतान हालेलुया ऐसे करते हैं। परमेश्वर के सामने हमको शर्म नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने बात करने के वक्त में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहोवा परमेश्वर बोला है, तुम अभी फिरौन के पास जाना है, तुम्हें एक ऐसा एक हालेलुया जिम्मेवारी दिया है। इस्राएली लोगों को 430 साल तक हालेलुया गुलामों में पड़े हुए एक बहुत बड़ा झुंड को तुम्हें लेकर आना। समय क्या बोल रहा है? मैं तो दला, मैं बोलने में निपुण नहीं है और मेरा बात तुमको समझ में नहीं आएगा। मेरे पास सुनो, हम बहाना नहीं है, हमारे जीवन परमेश्वर की महान योजना है। हालेलुया। परमेश्वर की महान योजना है, हमारे बारे में परमेश्वर की महान योजना है। हालेलुया। परमेश्वर से बात करने के रूप में कोई प्रॉब्लम नहीं था। हालेलुया। लोगों से बात करने में क्या प्रॉब्लम है? हालेलुया। परमेश्वर हमें अंगीकार करे तो फिर हमें हालेलुया दोषी कौन ठहराएगा? हालेलुया। परमेश्वर हमें अंगीकार करे तो हमारे ऊपर हालेलुया नो कौन बोल सकता है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर में हमें सेलेक्ट करे तो हमें कौन निकाल सकता है? मेरे आंखों जिस परिवार में रखा हुआ है, जिस हालेलुया ऑफिस में रखा हुआ है, जिस फैक्ट्री में रखा है, जिस दुकान में रखा हुआ है, परमेश्वर आपको रखा हुआ है। आपके जरिए प्रभु का योजना है महान। हालेलुया। हालेलुया। बहाना लगा दे, क्योंकि मूसा को हालेलुया मौत से बचाया, मुझे आपको परमेश्वर आज तक बचा कर रखे। तो परमेश्वर को एक योजना है, उस योजना को समझना चाहिए। हालेलुया। उस योजना को हम समझना चाहिए। हालेलुया। हमारा बुद्धि कितना है, समझ कितना है, अक्ल कितना है, सब कुछ हालेलुया। यदि इंटरव्यू बोर्ड है तो मैं पहले ही बोला, इंटरव्यू बोर्ड है तो पहले हमारा सर्टिफिकेट वेरीफाई करेगा, सर्टिफिकेट देखेगा, हमारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देखेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देखने के वक्त में हम कौन सी ऐसे इंस्टीट्यूशन में हालेलुया हमने काम किया है, कौन सी ऐसे बड़ा इंस्टीट्यूशन में काम किया है, उसके हिसाब से उन्होंने हमको देगा। वो उन्होंने बातों ही हमारा गुणों क्या है, कमी क्या है निकाल सकता है। बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें हालेलुया हम हमारा माँ के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले हमें जानने वाला, हमारा नाम लेकर बुलाने वाला परमेश्वर हमें चुना है। हालेलुया। आप कभी भी ये नहीं सोचना मैं लायक नहीं है, मैं प्रभु के हाथ में एक अच्छा हथियार जैसे मैं इस्तेमाल हो जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मैं अच्छा एक हथियार जैसे मैं इस्तेमाल हो जाऊंगा। पर जिस व्यक्ति ने बोला मैं तो दला हूं, उस व्यक्ति के जरिए आज तक हालेलुया इस दुनिया का कानून नियम जो बनाते हैं 10 हुक्म के 10 आज्ञा के बेस में ही बनाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने
इस व्यक्ति के जरिए किया है। आज तक कोई भी नहीं किया। ऐसे बातों को यहोवा परमेश्वर मूसा के जरिए किया। लाल समुद्र को 2 भाग किया, चट्टान से पानी निकाला। हालेलुया। 40 दिन और रात परमेश्वर के आमने सामने बैठकर परमेश्वर से आज्ञा लेकर आया। हालेलुया। परमेश्वर ने हालेलुया 5 लाख लोगों को, पुरुष लोगों को उसके साथ, उसका वाइफ है, बच्चे हैं, बच्चों सारे मिलाकर लगभग 20 लाख लोगों को अगुवाई करने के लिए उस तलाब को इस्तेमाल किया है। मेरे आशीषों, प्रभु यीशु मसीह बोला है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ। तुम्हारे मत्ती का सुसमाचार उसका 28 अध्याय, उसका 19। उसके 20 28 का 20। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। क्या करना है? हम सिखाना है। हालेलुया। हम सिखाना है। प्रभु ने हमको जो सिखाया उसको सिखाने के लिए हमें हालेलुया अपॉइंट किया है। हालेलुया। एक अपॉइंट के बारे में हम देखने के वक्त में यिर्मयाह नबी की किताब में भी एक अपॉइंटमेंट के बारे में देखने के लिए मिलता है। हालेलुया। उर्दू में बहाना बोल रहा है। आज का दिन प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है, तो हालेलुया हम योग्य हैं। उसके सामने हम योग्य है, तो हालेलुया हमारे ऊपर दोष लगाने वाले कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यिर्मयाह नबी की किताब उसका पहला अध्याय है। यिर्मयाह नबी की किताब उसका पहला अध्याय है, उसका 5 से लेकर। यिर्मयाह नबी की किताब पहला अध्याय उसका 5 से लेकर। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਸਾਜਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁੱਖੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਨਬੀ ਮਿਥਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਹਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, मैं शोकरा जो हाँ। यहोवा ने मैनू आख्या, तू ना आख कि मैं जिसको नहीं मिला एक और बार मैं वचन बोल देता हूँ। यिर्मयाह नबी की किताब अध्याय 1 उसका 5 से लेकर। यिर्मयाह नबी की किताब अध्याय 1 उसका 5 से लेकर। ओके। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਸਾਜਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁੱਖੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਨਬੀ ਮਿਥਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਹਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਕਰਾ ਜੋ ਹਾਂ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਆਖ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੋਕਰਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਾਂਗਾ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਆਂਗਾ ਤੂੰ ਬੋਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗਿਓਂ ਨਾ ਡਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜੋ ਹਾਂ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੋਇਆ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਉੱਤੇ ਥਾਪਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਤੂੰ ਪੁੱਟੇ ਤੇ ਢਾਵੇਂ, ਨਾਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਡੇਗੇ, ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਲਾਵੇਂ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ गर्भ से रचने से पहले ही मैंने तुझको चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरी अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलने के नहीं जानता। इधर हम देखने के वक्त में गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। कब? हमारा माँ बाप हम इस दुनिया में आने के बाद देखते हैं। हालेलुया। इधर ये लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से
पहले ही मैंने तेरे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। हमारे माँ के गर्भ में हम उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर हमारे बारे में हालेलुया योजना रखा है। हालेलुया, इस योजना को हम पहचानना है, इस योजना के अंदर हम चलना है। उस योजना के हालेलुया पालन करें तो परमेश्वर अपने लोगों के लिए क्या क्या रखा गया है वो हालेलुया हम पा सकते हैं। इधर देखना, परमेश्वर ने यिर्मयाह से बात कर रहा है। उस समय यिर्मयाह ने क्या बोला है? यिर्मयाह ने ये बोल रहे हैं, तब मैंने कहा हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ, मैं लड़का ही हूँ। हमारा कमी क्या है? हमारा गुण क्या है? हम कौन सी गोत्र में उत्पन्न हुआ है? कौन सी बरादरी में उत्पन्न हुआ है? हमारा बाप कौन है? हमारा माँ कौन है? कितने पढ़े हैं? कितने लिखे हैं? हमारा बाप के काम क्या है? माँ के काम क्या है? सब कुछ फिर भी हमारे बारे में परमेश्वर की योजना है। हालेलुया, हालेलुया। ये ना सोचे बस जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है। हालेलुया, जिंदगी में बहुत कुछ करने के लिए आपको मुझको हालेलुया प्रभु ने हालेलुया बहुत कुछ योजनाएं बना कर रखा हुआ है। ये ना बोल मैं ये तो बालक है, बोलने के लिए आते नहीं है, मैं बालक हूँ। हालेलुया, यह परमेश्वर ने आगे लिखा है, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा मत कहो कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास में तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वो ही तू कहेगा। तू उनके मुंह को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, ये बात है। शैतान हमसे हालेलुया कई बार हमारा दिमाग से निकाल देते हैं, कुछ हो जाए तो, कुछ हो जाए तो प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया आज्ञा के बिना हमारे सिर के एक बाल भी नहीं गिरते हैं। हालेलुया, प्रभु को हमारे बारे में महान योजना है। हालेलुया, महान योजना है। प्रभु को हमारे बारे में महान योजना है। तो उस महान योजना को हम पहचानना है। आगे यिर्मयाह को हालेलुया उधर लिखा है, तू उसके मुंह ना देख, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है। तब यहोवा के हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिया है। हालेलुया, हमारे अंदर परमेश्वर का वचन चाहिए, तभी परमेश्वर के हाथ में हम इस्तेमाल होने के लिए लायक बनेंगे। हालेलुया, ये नहीं हालेलुया सिर्फ सराहने करके बाइबल को सिराने के ऊपर नीचे रखकर सोकर हालेलुया परमेश्वर मेरे लिए महान काम करेगा कर ऐसा ना बोले। परमेश्वर के लिए हालेलुया हम विलिंग होवे, हम तैयार हो जाए, परमेश्वर हमारे लिए महान काम करेगा। आपको पता है यही भविष्यवक्ता के जरिए ही परमेश्वर ने 70 साल के बाद गुलामी से, बाबिलोन की गुलामी से आप छुटकारा पाएंगे कर बोला है। इस यिर्मयाह ही हालेलुया बहुत कुछ हालेलुया भविष्यवाणियां किया था। मेरे आंसू हमारे बारे में परमेश्वर की योजना है, हमारे बारे में हालेलुया परमेश्वर की योजना है। हमारे कमियों को देखकर नहीं है, हमारे गुणों को देखो। परमेश्वर हालेलुया हम हमारे माँ के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले हमें चुना है। हालेलुया, सभी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। मेरे आंसू आपके हालेलुया कमियों को नहीं है, आपके हालेलुया बिल्कुल आपके गुण को, आपके काबिल को आप देखें, जो प्रभु ने आपके अंदर दिया गया है वो हालेलुया इस दुनियादारी होने के लिए नहीं है, दुनिया में इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। आप परमेश्वर के हाथ में इस्तेमाल होना है, परमेश्वर के हाथ में आप इस्तेमाल होना है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए चाहता है, क्योंकि हालेलुया गर्भ में उसने आपको हालेलुया बनाया, आपको हालेलुया महान कामों के लिए ठहराया। बहाना नहीं बोलना, बहाना नहीं बोलना, मैं लड़का हूँ, मैं तुतला हूँ, मैं अनपढ़ हूँ,
मेरा चांद छोटा है, मैं इतना पढ़े लिखे नहीं है, मेरे आंसू आप कौन है? सर्वशक्ति में परमेश्वर जानता है। उसके बाद ही आपसे बातचीत कर रहा है। आप उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर आपके बारे में जानता है। किस बात के लिए डरते हो? आपके बारे में प्रभु को एक योजना है। आपके लिए प्रभु महिमा लेने के लिए चाहता है, आपको इस्तेमाल करने के लिए चाहता है। जहां आप हैं उधर ही एक नया एक जगह में नहीं है, जहां आप हैं उधर ही इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर अपने नाम को महिमा करने के लिए चाहता है। क्या आप बहाने लगाकर आप प्रभु से दूर होने के लिए चाहते हो, या प्रभु हाँ प्रभु मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं प्रभु, आप मुझे इस्तेमाल कर। मेरे कमी को देखकर भी प्रभु आप मुझे चुना, मेरे गलती को देखकर भी आप मुझे चुना है। हाँ प्रभु मैं हाजिर हूं। जब मैंने सोचा असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु नाम है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। मिलकर के गाइए। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। आइए प्रार्थना करें। प्रभु हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो। आप मेरे बारे में प्रभु जी जो कुछ कल्पनाएं किए हैं वो मेरे भलाई के लिए है, कोई हानि के लिए नहीं है। प्रभु जी आपके हाथ में मैं समर्पण करता हूँ। कई बार आपने मुझे इस्तेमाल करने के लिए योजना बनाया, मैं बहाना से हाने दूर हो गया। प्रभु आज मैं समर्पण करता हूँ। प्रभु जी मुझे इस्तेमाल कर, तेरे हाथ में इस्तेमाल कर, तेरे इच्छा के अनुसार इस्तेमाल कर। तेरे अनुग्रह मेरे ऊपर होने पार, तेरे आशीष मेरे ऊपर होने पार, मेरे जरिए प्रभु हालेलुया तेरे नाम को महिमा कर। प्रभु यीशु मसीह